साल पहले की बात है। किसी जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो जंगल का राजा था। उसका खौफ पूरे जंगल में था। वो बहुत खूंखार किस्म का शेर था। वो शेर हर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था और अपनी भूख मिटाता था। उस शेर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस शेर ने जंगल के एक हिरन को अपना शिकार बना लिया। ये देख के जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए। सबके दिल में शेर के खिलाफ बहुत ही नफरत पैदा हो चुकी थी। उस शेर के डर से कोई भी जानवर जंगल में आजादी से नहीं फिर रहा था। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तभी एक हिरन बोला, साथियों, इस शेर ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। हर रोज वो इस जंगल में आता है और किसी न किसी को शिकार बना लेता है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये शेर एक दिन इस जंगल से हमारा नामो निशान तक मिटा देगा। बिल्कुल, शेर ने ठीक कहा। वो शेर तो बड़ा ही खूंखार है। वो एक बार भी जिस पे नजरें जमा लेता है तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। शेर ने मेरे भाई को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अब इस जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी इस जंगल को छोड़ के चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। इस जंगल में रहने से तो बेहतर है मैं किसी और जगह जाके अपना जीवन बताऊं। मैंने ठीक कहा ना? हम सभी इस जंगल को छोड़ के चले जाएंगे। हमें शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान बहुत प्यारी है। चलो, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। सभी जानवर शेर के डर की वजह से उस जंगल को छोड़ने का इरादा कर बैठे थे। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वो भी उसी जंगल का रहने वाला था। ये क्या कर रहे हो जंगल के रहने वालों? ये जंगल हमारा है। ये जंगल हमने बहुत ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है। आप लोग एक शेर के डर से इस जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो तो क्या करें भाई? वहाँ यहीं बैठ के उस शेर का शिकार बनते रहें और अपना जीवन गंवाते रहें। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, हम जा रहे हैं। हिरन भाई, डर के जीने से कोई फायदा नहीं। अगर जीना है तो शान से जियो। इसे डर के जीना भी कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो शेर है, शेर, और बड़ा ही खतरनाक है। तू ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द वो शेर इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा। अगर नहीं गया तो दोबारा किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। ऐसी चाल चलूंगा कि शेर जंगल को छोड़ के चला जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है चूहे भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये मुझ पे छोड़ दीजिए। आप लोग देखते जाओ मैं कैसे उस शेर को बेवकूफ बनाता हूँ। मैं आज ही उस शेर का इलाज कर दूंगा। ओ चूहे, चुप कर जा। यहाँ हम बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सके और तू इतना सा होके शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुम्हें एक ही झटके में मसल देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आ, चुपचाप अपने घर चला जा। माना कि मैं छोटा सा चूहा हूँ, लेकिन कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। अब देखो मेरा कमाल। आप सब यही मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। इतना कह के चूहा दौड़ता हुआ उस शेर की गुफा की तरफ चला जाता है। तो सारे जानवर चूहे को हैरानगी से देख रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। इसे पता नहीं है ये किससे पंगा ले रहा है और किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा शेर है। शेर इतना सा चूहा क्या कर पाएगा? शेर का ठीक है, थोड़ी देर रुक के देखते हैं क्या होता है। इधर चूहा धीरे धीरे शेर की गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा था। ये देख के चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, सबके सामने हीरो बनके मैं यहाँ आ तो गया, इस खतरनाक शेर का सामना कैसे करूँगा? अरे देखो देखो, इसके दांत तो
कितने बड़े हैं। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक शेर जाग जाता है और चूहे को देख लेता है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? मुझे देख के तुझे डर नहीं लगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ महाराज। महाराज मैं एक चूहा हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तेरी इतनी जुर्रत, जल्दी बता तू यहाँ क्यों आया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। जल्दी बोल। नहीं महाराज, मुझे मत मारना, मैं तो यहाँ की मदद करने आया था। मुझे मार देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे क्या तू इतना सा चूहा मेरी मदद करने आया है? मैं तो शेर हूँ, शेर, इस जंगल का राजा। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी मदद करने आया है? चल जा, निकल जा यहाँ से। अरे महाराज, जो मैं आपसे बात करने आया हूँ ना, उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मेरा होश ही उड़ा देगी? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है। उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी एक अजीब सी दवा डाली है। इसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद वो शिकारी उन सबको पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाएंगे। तू सच बोल रहा है न चूहे? अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरे हालात बहुत खराब कर दूंगा। ठीक है, आगे बोल। हाँ महाराज, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, अपनी आंखों से देखा है महाराज। इसीलिए ये खबर देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारे जंगल के शेर हैं। अगर आपने किसी पक्षी और जानवर को गलती से भी खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके शरीर में भी चली जाएगी, आप भी वहीं बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डाल के अपने साथ ले जाएगा। मेरा यकीन कीजिए महाराज। क्या? नहीं नहीं, मुझे पिंजरे में कैद बिल्कुल भी नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई है इस जंगल में। अब तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैं तो बिना कुछ खाए ही सुबह से भूखा ही घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया। अगर वो दवा मेरे शरीर में चली गई, बेहोश हो गया, तो मैं भी उन शिकारियों की कैद में आ जाऊंगा ना। इसीलिए मैं ये बात सबको बताई है और सब जानवर इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी यहाँ से चले जाइए महाराज, नहीं तो आप भी शिकारियों के पिंजरे में कैदी बन के रह जाएंगे महाराज। मैं तो जा रहा हूँ। ये कह के वो चालाक चूहा गुफा से बाहर आ जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे मुसीबत में डाल के चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं भी इस जंगल को छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जान है। आज ही जंगल से निकलता हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। अभी निकलता हूँ। इतना कहकर शेर उस गुफा को छोड़ के, जंगल को भी हमेशा के लिए छोड़ के वहां से चला जाता है। जब जंगल के शेर और जंगल के लिए जाता हुआ देखते हैं, अभी वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे भाई, मान गए आपको। फिर आपने उस खतरनाक शेर को जंगल से बाहर निकाल ही दिया। सच में आपने तो बड़ा ही धमाका कर दिया। मैंने कहा था ना, इस चूहे के सामने वो बेवकूफ शेर टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से शेर को बेवकूफ बनाया, उस जंगल से भगा दिया। हम इस जंगल में सुख और शांति के साथ रहेंगे, कोई डर नहीं। चूहे की इस चालाकी से पूरे जंगल में फिर से दोबारा खुशियाँ आ जाती हैं। उसके बाद जंगल के सब जानवर खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लग जाते हैं।